जय माता दी, जय माँ काली। आज सवारी के ऊपर मैंने पहले वीडियो काफ़ी बनाए हैं वैसे अपने पहले चैनल पर ये दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो इसमें जो है ना, उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो नए साधक आते हैं और जो पुराने साधक जिनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं सवारी होती क्या है। चलो सवारी होती क्या है ये तो लोग इस बात से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई जब कोई खेलने लग पड़ता है तो कहते हैं कि सवारी आ गई है उसके ऊपर, और ये कहने लग पड़ते हैं कि माता की सवारी आ गई, देवी देवता की सवारी आ गई, भैरव बाबा की सवारी आ गई या किसी की सवारी आ गई। पर अब उसको वाकई में क्या इनकी सवारी आई है या कोई और प्रॉब्लम है उसको, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर खुलकर बात करेंगे। आज हम देखिए, पहले जो कुछ व्यक्ति जो है ना परंपरा से चलते हैं, जैसे गुरु की देख रेख में ना जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी गद्दी चली आती है, ठीक है ना, सेवा की, जिसमें से कई जो होते हैं बालकनाथ बाबा जी की सेवा करते हैं, कुछ माता की सेवा करते हैं, कुछ भैरव बाबा की सेवा करते हैं। तो ये उनको जो उनके ख़ानदान में है ना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है ये गद्दी, और उनके पिताजी जो है उनको सिखा कर जाते हैं। एक तो गद्दी होती है ये, उसमें क्या होता है जो माता है वो उसकी हवा जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो उनके ख़ानदान के होते हैं ना उनको हवा देती रहती है, जिससे वो उनके ऊपर आ जाती है और कार्य सिद्ध करती है। अब ये माता, अब आप बोलोगे कि भाई साक्षात माता काली आ गई, माता तारा आ गई या कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो माता हमारे शरीर में आ सके इतना हमारा शरीर ऊर्जावान है कि उनकी शक्ति को हम सहन कर सके, तो वो नहीं आती है। पर उनकी जो प्रिय सेविका होती है वो आती है, ठीक है ना। पर शक्ति उतनी होती है उसके पास जितनी माता की है, क्योंकि माता ने उसको भेजा होता है। तो जो भी वो काम करने को हाथ डाल लेगी शक्ति, तो फिर वो काम होकर ही हटेगा, क्योंकि पीछे माता का हाथ है, ठीक है ना। और कई क्षेत्रों पर माता की जो योगिनियाँ होती हैं उन्हें भी माता कहा जाता है। तो उनके भी कहने का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है सेवा की जाती है। 64 योगिनियों की अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग घरों में जो है इनका एक तरीके से हम कहते हैं थान। थान का मतलब होता है उनका मंदिर, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और उनकी जो कोई सेवा कर रहा है तो उनको ये हवा आएगी। पर अब उनको हवा कैसे आती है ये बहुत बड़ी बात है कि उनको हवा आती कैसे है। अब ऐसे नहीं हवा आ जाएगी कि भाई धूप दीपक किया और हवा आ गई, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी हवा नहीं आएगी। हवा आने के लिए जो है पीछे से किसी ने कोई मंत्र सिखाया होता है उनके खानदान में से किसी को, और वही मंत्र जो है एक व्यक्ति सिद्ध करता है, उसको बताया होता है कि कैसे सिद्ध करना है उस मंत्र को, और वो मंत्र को सिद्ध करता है। फिर उसके बाद जो है वो मंत्र जब उसको लगता है कि अब मेरा बच्चा जो है बड़ा हो गया है तो उसको ये गुप्त ज्ञान देना चाहिए, तो वो उसको सिखाता है आगे। या फिर कोई गुरु है जो किसी गुरु को लगा है कि, चलो गुरु वाला बात मैं बाद में बताता हूँ, पहले पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात समझ लो, ठीक है ना। तो उसको लगता है कि भैया मेरा बच्चा बड़ा हो गया तो उसको मैं सिखा दूँ, तो वो सिखा कर जाता है उसको ये भी बताता है कि कैसे मंत्र को सिद्ध करना और कैसे हवा आएगी माता की, ठीक है ना। दूसरा होता है गुरु का। गुरु क्या होता है, गुरु जब देखता है कि उसका शिष्य जो है लायक हो गया है तो फिर वो उसको सिखाता है वो साधना, जिसके उसके ऊपर जो सवारी आ सके। पर माता की सवारी नहीं आएगी, माता की कोई योगिनी आ जाएगी, कोई माता की यक्षिणी आ जाएगी, जिसकी सवारी आएगी वही काम करेगी, उसी को आप माता के रूप में पूजोगे, ठीक है ना। वही और माता की जो योगिनी है वो भी माँ समानी होती है। जब वो माता की मंत्र से आई है तो वो माता समानी है और वो काम करेगी। उसके पीछे शक्ति जो है माता काली जी की चलेगी, या कोई देवी देवता है उसका मंत्र गुरु ने दिया हुआ है तो उसका गण आएगा वहाँ उसके ऊपर,
तो उसकी शक्ति उसके देवता के अनुसार ही होगी। अभी क्योंकि उसके जो मंत्र है वो देवता का है, तो देवता की शक्ति काम करेगी वहाँ पर गण जो है देवता का आएगा, ठीक है ना। अब कई आकर कहने लग पड़ते हैं कि गुरुजी सवारी दे दो, हमें सवारी का ट्रांसफ़र कर दो। देखो ये चीज़ें नहीं होती है, सवारी का ट्रांसफ़र कोई नहीं होता, सवारी दी नहीं जाती। और सवारी आती कैसे है? मंत्रों के जरिए, ये मैं आज आपको बताऊंगा। एक होते हैं मंत्र वैदिक मंत्रों से सवारी नहीं आएगी, वैदिक मंत्रों से दर्शन होते हैं, माता के वरदान प्राप्त होता है, ठीक है ना। वैदिक मंत्र किसे कहते हैं अभी मैं बताता हूँ। ओम कालिकाय नमः, ओम कालिका स्वाहा, एक अक्षरी बीज, और इससे संबंधित कोई भी ऐसे भी मंत्र होंगे तो वो वैदिक मंत्र गिने जाते हैं। अब जिस मंत्र से सवारी ली जाती है वो मंत्र कौन सा है ये देख लीजिए। जैसे एक मंत्र का उदाहरण देता हूँ। ओम नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, वाम की गठरी, हाड़ की माता, भजो आनंद सुंदरी ये मंत्र है। अब मैं पूरा नहीं बोलूँगा, अब इतना मंत्र बोल रहा। ये जो मंत्र होते हैं ना, सरल भाषा में जो मंत्र होते हैं, इनको शाबर मंत्र कहा जाता है, और इसी से सवारी आती है, और किसी मंत्र से सवारी नहीं आएगी, इसी मंत्र से सवारी आएगी। पर जो विशिष्ट मंत्र होगा ना सवारी वाला, होगा ऐसा ही जैसे मैंने इस भाषा में बोला ना, ये भी शाबर मंत्र है, ये भी सवारी वाला मंत्र है। पर इसकी विधि क्या है और किस तरीके से करने से सवारी आएगी माता की, ये मंत्र कैसे सिद्ध होगा, ये गुरु ही बताएगा, ठीक है ना। इन मंत्रों से ही सवारी आती है। तो ये मत सोचिए आप कि अभी कोई बीच बीच में खेलने लग पड़ता है तो कईयों को भूत प्रेतों ने पकड़ा होता है। मैं आपको बता दूं, कईयों को भूत प्रेतों ने पकड़ा होता है, किसी को चुड़ैल ने पकड़ा होता है, किसी को कोई आत्मा ने पकड़ा होता है। मैं ये बात सबको नहीं कह रहा, मैं ये कुछ लोगों को कह रहा हूँ जो जब किसी भगवान के मंदिर में जाने खेलने लग पड़ते हैं। अगर कोई अच्छी शक्ति होगी तो भाई वो भगवान के मंदिर में जाकर खेलेगी नहीं, ठीक है ना। कोई बुरी शक्ति खेलना शुरू करेगी क्योंकि उसको डर लगना शुरू हो जाएगा, हनुमान चालीसा सुनेंगे तो खेलना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये उन्हीं को होता है जिनको भूत प्रेतों ने पकड़ा होता है, जिनके पास जो है माता की शक्ति होती है, कोई पवित्र से देवी देवता की शक्ति होती है, वो नहीं खेलते, वो सिर्फ अपनी गद्दी पर ही आते हैं, और वो खेलते नहीं हैं। पहले बता दूं, वो खेलते नहीं हैं, उनके ऊपर सवारी आती। और वो जो व्यक्ति जो जिनके ऊपर देवी देवता या माता या कोई भी शक्ति आती है ना, तो वो खेलते नहीं है भाई, उनके अंदर शक्ति आती है और वो बोलते हैं बताओ क्या काम है। और जो भक्त होता है वो माता को बोलता है कि माता जी ये काम नहीं हो रहा है, या देवी देवता को बोलता है ये काम नहीं हो रहा है, और जो उस समय व्यक्ति गया होता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, उसका सलूशन करती है देवी देवता, ठीक है ना। तो इनकी पहचान ऐसे होती है। जय माता।